अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का जवाबी वार, जहां कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया और मिसाइल और अमेरिकी बेस को मिसाइल से कैसे टारगेट किया गया, क्योंकि कुवैत के बेस से बंदर अब्बास पर यह हमला हुआ। वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है और सवाल यही कि क्या सीज फायर टूटने वाला है, क्योंकि कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक। ईरान ने कुवैत पर 4 ड्रोन भी दागे हैं और बंदर अब्बास पर हमले के बाद ईरानी प्रतिक्रिया है ये। कुवैती एयर डिफेंस से मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया था और ईरान के बंदर अब्बास पर ही अमेरिकी हमले को लेकर खबर थी। 3 दिन में दूसरी बार बंदर अब्बास पर अटैक और ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर हमले। हालांकि अमेरिकी हमले से सीज फायर टूटने का ही खतरा बना हुआ है, जहां साफ है कि पिछले कई दिनों में यानी पिछले 48 घंटों में बंदर अब्बास को अटैक करने की जो खबरें आई, उसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया और जहां से बंदर अब्बास को टारगेट करते हुए हमले हुए, वहीं पर सीधा ईरान का वार। अब सीज फायर टूटने वाला ही एक बड़ा सवाल, इसलिए क्योंकि अमेरिका का नया हमला बंदर अब्बास को दहला दिया गया, जहां टारगेट पर थे ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट और ईरान के ड्रोन बेस। हालांकि ईरानी हमले का खतरा, मकसद साफ है, जहां हॉर्मूज में रुकावट का भी डर है और ईरान पर दबाव बनाने की ये कोशिश है। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे ये हमले हुए और महत्वपूर्ण सैन्य बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमलों को लेकर यह खबर। ईरानी नौसेना का मुख्य बेस यहीं पर मौजूद है और व्यवसायिक बंदरगाह बंदर अब्बास है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब बंदर अब्बास है। इसके मायने क्या है, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, सीज फायर टूटने का खतरा, 3 दिन में ये दूसरा हमला, जहां युद्ध के हालात तो बन ही रहे हैं और बातचीत में भी कोई खास तरक्की नहीं हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी ये साफ कह चुके हैं कि अब विकल्प सिर्फ युद्ध है। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 दिन में दूसरी बार हमला, बल्कि 3 दिन पहले के जो हमले हुए थे उससे इस बार का मामला थोड़ा ज़्यादा और गंभीर। वो इस मायने में कि लड़ाई तो हॉर्मुज में कंट्रोल के नाम पर शुरू हुई, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से जिस तरह से कुवैत के में स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, तो यानी कि ये मसला अब केवल ईरान और अमेरिका नहीं रहा, बल्कि कुवैत का भी जो सॉवरेनिटी है, उसका एयर स्पेस है, उसको वायलेट किया गया। तो सिचुएशन फिर से गंभीर होती जा रही है। सीज फायर के बीच में लगातार इस तरह से छोटे छोटे आप कह सकते हैं मिनी वॉर चल रहे हैं और इसी वजह से टीवी 9 पर हम लाउड एंड क्लियर ये बात बार बार कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से दोनों पक्षों के बीच कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और ये बात तब हम लोग कह रहे थे जब भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी जब कहा कि कुछ घंटे में कोई गुड न्यूज आएगी, तब भी हमने अपने दर्शकों से कहा कि कहीं कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है और उसी दिशा में दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आज सुबह फिर क्या हुआ, किस तरीके से ईरान और अमेरिका लड़े, किस तरह से ईरान ने। इसी खबर के दौरान हमने ये भी सुना, जहां मनीष एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका के दबाव का कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए अब जवाब और पलटवार हो रहे हैं। अमेरिकी अटैक के जवाब में ईरानी पलटवार आज की एक और बड़ी खबर है, जहां बंदर अब्बास हमले के जवाब में ये ईरानी हमला हुआ और ईरान ने जवाब में ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। तो बंदर अब्बास का ये बारूदी बदला है क्या, क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है और ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को अंजाम दिया, जहां अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का यह दावा। ईरान ने हमले में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान ने अमेरिकी हमलों को जंग भड़काने वाला बताया है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है।